तो हम पहले अभी रिकैप से शुरू करेंगे कि हमने मंत्रा 7 में हमने क्या रिकैप किया। ठीक है, तो मंत्रा 7 में हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति ये समझता है कि भगवान और जीव में एकत्व है, मतलब समानता है, मतलब क्या है कि गुणों से वो एक है और मात्रा में वो अलग है। ये दोनों बात समझनी है कि गुण में तो एक है पर मात्रा में भिन्नता है, ये दोनों चीज समझनी है। जो सिर्फ ये समझेगा कि हम गुण में एक हैं तो फिर उसको लगेगा कि धीमे 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 उसकी जो चित है उसमें क्या होगा, ये परिवर्तन आएगा कि धीमे धीमे उसे लगने लगेगा कि गुण तो सेम है, तो फिर मैं ही भगवान हूं। एंड में उसको यही आएगा कि मैं ही भगवान हूं, जब वो सिर्फ गुणों में सेम दिखेगा। तो दोनों ही बात देखने की, गुण में हम सेम हैं परंतु मात्रा में हम बहुत भिन्न हैं, ये दोनों बात को पता चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेम कैसे हैं कि दोनों ही आध्यात्मिक हैं, दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, दोनों ही शाश्वत हैं। जीव भी शाश्वत है और परमात्मा भी शाश्वत है। तो ये तो समानता हो गई, परंतु भिन्नता भी बहुत ज्यादा है। भिन्नता कितनी, जैसे किस एग्जाम्पल से समझा हमने कि सागर और सागर की बूंद, हम बूंद हैं और भगवान सागर है। सागर में जहाज तैर सकता है, बूंद में नहीं तैर सकता। जबकि अगर हम कॉन्सेंट्रेट देखेंगे तो उसमें भी वही मिनरल्स हैं सागर के अंदर में जो कि बूंद के अंदर है। तो गुण के जैसे सेम है पर मात्रा बिल्कुल डिफरेंट है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अग्नि कुंड और चिंगारी। अग्नि कुंड अगर है तो अग्नि, उसमें इतनी अग्नि है कि हम उसमें कुछ भी उसमें भस्म हो सकता है, कुछ भी उसमें पकाया जा सकता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अग्नि कुंड। और चिंगारी जो है वो उसी का ही एक स्पार्क है, परंतु उसमें आप खाना नहीं बना सकते, उसमें आप उतना नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसी प्रकार जीव और ईश्वर जो है वो भी, उसमें क्या भिन्नता है कि जो जीव है वो माया से टेम्प्टेड हो जाता है, ईश्वर टेम्प्टेड नहीं होते। और माया ईश्वर की ही शक्ति है, और जीव जो है वो माया से, उसमें क्या भिन्नता है, माया से वो टेम्प्टेड हो जाता है। ठीक है, वो अफेक्टेड हो जाता है, भगवान अफेक्टेड नहीं होते। तो एक तो हमने ये देखा कि गुण में एक और मात्रा में भिन्न, ये दोनों चीजें क्या है और क्या नहीं है, दोनों ही पता होना बहुत जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि एक और तरीके से हम देखते हैं कि एकत्व, वो क्या देखते हैं कि भगवान के हित में, भगवान जो हमारे लिए हित सोच रहे हैं, भगवान जो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, हमको अपनी सोच भी उसी सोच में मिला देनी है। कि हमें विश्वास रखना है कि भगवान जो हमारे लिए कर रहे हैं, जो हमारे लिए सोच रहे हैं, वही सर्वश्रेष्ठ है। और अगर हम ऐसा एकत्व करते हैं कि भगवान के जो हमारे लिए सोच रहे हैं उसमें हम अपनी सोच को मिला देते हैं, अगर हम ये एकत्व करते हैं तो वो हमारे सुख का कारण बनता है, फिर उसमें चिंता भय नहीं होता है। जिस प्रकार से एक पिता जो होता है वो क्या करता है, वो फैमिली के बारे में अच्छा सोचता है, हितकर सोचता है। अब उसका बेटा भी अगर अपनी पिता की सोच में ही अपनी सोच को मिला ले, जिस प्रकार पिता सोच रहा है कि फैमिली के लिए हितकर ये है, उस प्रकार बेटा भी अगर वही सोचे कि फैमिली के लिए हितकर ये है, तो दोनों की सोच में अगर एकत्व हो जाए तो फिर सुख का कारण बन जाता है। परंतु यही अगर पिता सोच रहा है कुछ और बेटा सोच रहा है, वो अपनी फैमिली के बारे में सिर्फ सोच रहा है, तो फिर वो डिस्प्यूट का कारण, दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से हमने एकत्व को ये देखा। फिर हमने देखा कि जैसे यदि हम तो यदि मतलब भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उनमें से 3 शक्तियों के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो शक्ति है अंतरंगा शक्ति, तथास्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अब भगवान और भगवान की शक्तियों में अंतर नहीं है, परंतु फिर भी उसकी जो पोटेंसी है, उसका जो प्रभाव है, उसमें अंतर है। तो जो जीव है वो तथास्थ शक्ति है, ठीक है, और उसको ये फ्रीडम मिली हुई है कि वो अंतरंगा शक्ति को चूज करे या बहिरंगा शक्ति को वो चूज करे, उसको फ्रीडम मिली हुई है। यदि से तो वो बहिरंगा शक्ति को चूज करता है तो अपने वो जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। और यदि वो प्रयास करता रहता है तो भगवान फिर जब कृपा करते हैं, ये भगवान की कृपा से होता है, हाँ, हमें प्रयास करना है, तो भगवान जब कृपा करते हैं तो वो फिर अपनी अंतरंगा शक्ति से जीव को मिलाते हैं। और तभी आप जैसे यहाँ पे बैठ करके भक्ति कर पा रहे हैं, आप जैसे को ऐसा शक्ति मिल रही है कि आप भक्ति कर पाओ। अन्यथा ये दिखने में बहुत आसान लग सकता है परंतु है ये बहुत 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 कठिन। मिनटों में भ्रमित होते हैं, मिनटों में बुद्धि पलटती है, मिनटों में जो हम जिस चीज पे इतने सालों से
विश्वास करके चलते आ रहे, वो विश्वास हमारा टूट जाता है मिनटों में। तो इसलिए अगर हम कर पा रहे हैं तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये कृष्ण की कृपा है। ठीक है, बड़ी औहदा और मतलब बड़ा औहदा मिलना, प्रतिष्ठा होना, मान सम्मान होना, ये सब कृपा नहीं है। ये तो हमें अपने प्रारब्ध से मिलता ही मिलता है। कृपा क्या है? कृपा वो है जब हम संग में बैठ करके, भक्तों के संग में बैठ करके कृष्ण का नाम ले पाए, वो कृपा है। बाकी जो प्रारब्ध से मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, कैसे भी करोगे वो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो तो ये है। अब निराकारवादी जो है ना, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या तर्क लगाया, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया? उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि जैसे सारी नदियां जब सागर में जाती हैं तो मिल जाती हैं, वो भी सागर बन जाती हैं। इसी प्रकार से हम जब भगवान में लीन हो जाते हैं तो हम भी भगवान ही बन जाते हैं, वो ये तर्क लगाते हैं। अब जो साकारवादी हैं, जो कि भगवान को सोचते हैं उनका आकार है, उनका रूप है, जो साकारवादी वो क्या सोचते हैं? वो ये देखते हैं कि जैसे नदी सागर की ओर जाती है, उसी प्रकार भक्त जो है वो भगवान की ओर जाता है, और ओर जाके कहां पहुंचता है? वो भगवान के श्री चरण में पहुंचता है, और वहां पे वो सेवा में रहता है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सोचते हैं। तो एक कह रहा है कि मिल जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जैसे मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है कि वो भगवान की ओर जाते हैं, वो ओर जाने की बातें करें। ठीक है, तो ये दो चीजें। अब हम श्लोका में आते हैं। इस श्लोका को हम एक बार हल्का सा बस समझेंगे और फिर इसकी रीडिंग है। तो संध्या माता जी, बी प्रिपेयर्ड फॉर द रीडिंग। सपर्या गाच शुक्रम अकायम अव्रणम अस्ना विरम शुद्धम अपान विद्धम कविर मनीषी परिबूह स्वयं भूरा यथा तथ्यो अर्थान व्यद छाछचा व्यद ध्याच्छा श्वतिभ्य समाभ्य। ये इसका रीडिंग है, इस श्लोक का रीडिंग है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि स मतलब, वर्ड मीनिंग पे आते हैं हम। स मतलब वह व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति भाई? किस व्यक्ति की बात हो रही है? वो व्यक्ति जो भगवान और जीव में एकत्व को देखता है। वो व्यक्ति कैसे देखता है? कि गुण में एक है, मात्रा में भिन्न है, वो देखता है। तो जो ऐसा देख रहा है, जो ऐसे आध्यात्मिक नेत्रों से देख रहा है, जो ऐसे स्पिरिचुअल आईज रख रहा है, फिर उसको कोई शोक नहीं है और उसको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लोग, यानी कि ऐसे लोग कौन कहलाते हैं? उसको ऐसे लोग बोलते हैं महाभागवत। ऐसे लोगों को कहा जाता है महाभागवत। अब जो महाभागवत है वो भगवान को कैसे देख रहा है? वो भगवान को ऐसे देख रहा है कि भगवान सर्वशक्तिशाली है। ठीक है, भगवान सर्वशक्तिशाली है। तो इस श्लोका में कृष्ण के 12 गुणों के बारे में बताया गया है। सो अब देखते हैं स, वर्ड मीनिंग पे आ जाइए। देखिए, स मतलब वह व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? महाभागवत जो है वो व्यक्ति। पर्यगात मतलब वास्तव में जानना, वो भगवान को वास्तव में, एक्चुअल में जानता है। ठीक है, उसको जानना चाहिए। मतलब शुक्र मतलब सर्वशक्तिमान है। भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। वो अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। आंखों से खा सकते हैं, कानों से चल सकते हैं, जीवा से कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी अंग से सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे हम पैरों से दौड़ सकते हैं, ठीक है, पर भगवान क्या है? भगवान किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। भगवान किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे आश्रित नहीं है। वो आत्माराम है। उनको खुशी के लिए जैसे हमें खुश होने के लिए कुछ चाहिए ना, कि हमारा पेट भरा हो तो हम भजन करेंगे, हमारे अपने लोग हमारे संग चले तो हम खुश होंगे, हमारी कोई बात माने तो हम खुश होंगे, हमारे को सोने को मिले, जगने को राइट टाइम पे मिले, कुछ खाने को मिले, कुछ कुछ चर्चा करने को मिले, कुछ खुश होने को मिले तो हम होएंगे। भगवान किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। भगवान इज इंडिपेंडेंट। वो आत्माराम में किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। फिर है कि अकाय मतलब अदेहधारी। अदेहधारी मतलब क्या हुआ? आई एम आस्किंग, मैं पूछ रही हूँ, अदेहधारी मतलब क्या हुआ? जिनका कोई आकार नहीं है। इनका कोई देह नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भगवान जो है अकायम है, मतलब कि उनका अदेह, मतलब कि कोई बॉडी नहीं, विदाउट बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ विदाउट बॉडी? इसका ये मतलब हुआ कि ईश्वर का भौतिक देह नहीं है। जैसे हमारा भौतिक देह है ना, हमारा देह बना है 5 भूतों से। भगवान का देह 5 भूतों से नहीं बना है। तो फिर भगवान का देह किससे बना हुआ है? हम तो जैसे पंच तत्व से बने ना, भगवान का शरीर किससे बना हुआ है?
जिससे आत्मा बनी हुई है, जिस एलिमेंट से आत्मा बनी हुई है ना, उसी एलिमेंट से भगवान का शरीर शरीर बना हुआ है। जैसे हमारी तो आत्मा और शरीर में डिफरेंस है ना, भगवान की आत्मा और शरीर में डिफरेंस नहीं है। भगवान का शरीर भी उसी मटेरियल से बना हुआ है जिस मटेरियल से आत्मा बनी है। और आत्मा किससे बनी है? आत्मा बनी है सत्य, चित और आनंद से। आत्मा बनी है सत्य, चित, आनंद से। और भगवान का पूरा ही आत्मा शरीर में कोई डिफरेंस है नहीं। जैसे हमें तो है कि मृत्यु के बाद काया को त्यागना पड़ता है ना। और ये जो काया है, ये ही इच्छाओं का एक घर है। और इन इच्छाओं की वजह से ही हमें जन्म मिलते हैं। इच्छाओं की वजह से और कर्मों की वजह से हमें अगला जन्म भी मिलता है। और हमें मृत्यु के उपरांत इस काया को त्यागना पड़ता है। भगवान का ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का क्या है? आत्मा और शरीर एक ही है, उसी पदार्थ से बना है। भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अब ये किसका अर्थ था? अकायम का। अब आगे अ अवर्णम, अवर्णम। ठीक है। मतलब अनिध्या, मतलब जिसकी कोई निंदा नहीं की जा सकती। भगवान की निंदा की ही नहीं जा सकती। भगवान अच्युतम है। भगवान कभी फॉल्ट नहीं करते हैं। भगवान वो ही लेवल पे रखते हैं। हम जैसे हमसे कोई अच्छा व्यवहार करेगा, हम उसको बहुत प्यार करेंगे। हमारी कोई निंदा करेगा, हम उसे बिल्कुल उसी को, जिसको हम प्यार करे थे, उसको हम अब प्यार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमारी इंद्र तृप्ति नहीं करी, इसलिए हम उसको प्यार नहीं करेंगे। हम किसी को बहुत श्रेष्ठ मानेंगे, किसी को बिल्कुल नहीं। भगवान का ऐसे कुछ नहीं है। भगवान अच्युत है। भगवान की कोई निंदा नहीं कर सकता है। ठीक है। आगे हम जाते हैं। अस्नाविरम, मतलब भगवान, जैसे हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना, वेन्स है, भगवान के शरीर में ऐसे कोई रक्त की धमनियां नहीं है। ठीक है। कोई ब्लड वेसल्स भगवान के शरीर में नहीं है। फिर है शुद्ध। शुद्ध मतलब जैसे कि पारस मणि को छू करके लोहा भी सोना बन जाता है, इसी प्रकार भगवान जो है, भगवान का स्पर्श अगर हो जाए तो वो जीवात्मा भी शुद्ध हो जाती है। वो जीवात्मा भी शुद्ध हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज भी भगवान की प्रार्थना में बोलना चाहते थे, परंतु वो उनको कोई प्रार्थना आती ही नहीं थी। तो भगवान ने जब अपना हाथ, जब शंख अपना छुआया उनके सिर पर, तो वो शुद्ध, और मतलब उनको सारी प्रार्थनाएं याद आ गई, सब कुछ वो बोलने लग गए। ठीक है। तो पारस मणि के तरीके हैं, छूते से ही सब कुछ सोना हो जाता है। अपाप विद्धम मतलब रोग निरोधी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जैसे कि वैक्सीन दी जाती है ना, जैसे कि डिजीज हमारी बॉडी को छुए ना, ग्रस्त ना करे, इसी प्रकार भगवान जो है वो रोग निरोधी है। मतलब जैसे कि सन होता है, जैसे कि सूर्य होता है, उसकी किरणों से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। जैसे होता है ना कि अरे इस रजाई में बदबू सी आ रही, बाहर सूरज, मतलब सूर्य की किरणों में डाल दो, सन में डाल दो, तो शुद्ध हो जाएगा। तो सूर्य अशुद्ध चीज को भी शुद्ध कर देता है। और एवज में ऐसा नहीं होता कि वो अशुद्ध हो जाए। जैसे कि अगर कहीं पर कुछ पानी गिर गया या कुछ गंदा, कुछ दाल गिर गई सपोजिंग कहीं पर जमीन पर, तो हमने एक कपड़े से उस जगह को साफ करी, जगह तो साफ हो गई पर कपड़ा गंदा हो जाता है। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य जगह को भी साफ कर देता है, चाहे वो पानी पड़ा हो, चाहे वो यूरिन पड़ा हो, वो साफ कर देता है। और एवज में सूर्य जो होता है वो दूषित नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान जो है वो रोग निरोधी है। मतलब रोगों को हर लेते हैं, और वो खुद रोगी नहीं, कंटामिनेट वो नहीं हो जाते। फिर कवि, कवि मतलब सर्वज्ञ, मतलब वो सब कुछ जानते हैं, उनमें बहुत ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उनको सारा कुछ का ज्ञान है। ठीक है। हमको तो अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं है, पर उनको सबका सबका सब कुछ का ज्ञान है। फिर मनीषी मतलब दार्शनिक, मतलब वो विजनरी है, वो उनको सब पता है, सबके बारे में सब पता है। परिभू मतलब सबसे बड़ा, मतलब भगवान से तो बड़ा कोई भी नहीं है, भगवान के बराबर भी कोई नहीं है। जब जब भी किसी ने प्रार्थना करी और बोला कि भगवान मुझे आप जैसा चाहिए, तो भगवान ने कहा मेरे जैसा भी कोई नहीं है, तो मैं ही आता हूं। फिर ऋषभ देव, कपिल, ये सब भगवान खुद ही प्रकट हुए। ठीक है। स्वयंभू मतलब वो आत्मनिर्भर है, आत्माराम है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब खुद से, ऐसा नहीं कि हम भगवान को भोग लगाएंगे तभी भगवान को बेचारे को खाना मिलेगा, तभी वो खाना खा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आत्माराम है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। पर ये हम ऐसा कार्य क्यों करते हैं? अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हम ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है। इससे हमारी ही शुद्धि हो रही है। फिर यथा तथ्य मतलब इसके अनुसार, मतलब इन क्वालिटीज के अनुसार ये क्वालिटीज हैं। और अर्थान मतलब इच्छित
व्यध्यात पुरस्कार देते हैं। भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान टाइमली सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मतलब कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसकी इच्छा पूरी, जो भगवान के धाम जाना चाहता है उसकी इच्छा पूरी, जो नरक जाना चाहता है उसकी इच्छा पूरी। तीनों सबकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम, समय आने पर भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। इसका अनुवाद माता जी पढ़ेंगे। संध्या माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। अनुवाद। ऐसे पुरुष को सही से ही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अधेधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 1 में सिर्फ ये बताया है, मतलब इसको आप पढ़िएगा। ये बताया कि वे अधेधारी हैं, उनका भौतिक देह नहीं है। ठीक है, और शिराओं से भी, उनके वो ब्लड वेसल्स भी नहीं है। फिर सेकंड पैराग्राफ में बताया कि ब्रह्म संहिता से जो सेकंड पैराग्राफ आ रहा है उसमें बताया कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, भगवान को सब पता है, सबका पता है। ठीक है, आगे फिर हम आगे फिफ्थ वाला जो पैराग्राफ आ रहा है, फोर्थ फिफ्थ, देखिए फिफ्थ वाला जो पैराग्राफ आता है कि भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। भगवान जो भी जिस भी रूप में भगवान को भजता है, भगवान सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। जैसे कंस भी भगवान का ही स्मरण कर रहा था, चाहे वो गुस्से में क्यों ना कर रहा था। वो भगवान को मारना चाहता था, बदला लेना चाहता था, भगवान को खत्म कर देना चाहता था, जिससे कि वो उसकी मृत्यु का कारण भगवान ना बने। तो इस तरीके से वो भगवान को हर वक्त भगवान का ही चिंतन करा था। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, भगवान ने उसको भी मुक्ति दी। पर कौन सी मुक्ति दी भगवान ने उसको? उसको कौन सी मुक्ति दी? उसको सायुज्य मुक्ति दी। ऐसा मुक्ति मतलब क्या होता है कि वो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाते हैं, ऐसी वाली मुक्ति दी भगवान ने। उसको भी मुक्ति दी, परंतु ब्रह्म में लीन। तो भक्त कैसी मुक्ति चाहते हैं? भक्त क्या चाहते हैं? भक्त को मुक्ति से मतलब नहीं है, भक्त को भुक्ति मतलब भोगने से मतलब नहीं है। भक्त को किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ सेवा करने से भक्त को मतलब है। ठीक है, और किसी से मतलब नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं, मतलब कि भगवान हमारे हृदय में किसके रूप में बैठे हुए? साक्षी के रूप में, मतलब दृष्टा और अनुमंता। मतलब वो भगवान देख भी रहे हैं, जो हमारे मन में भी हमारा चल रहा है ना, भगवान को सब सुनाई पड़ रहा है। भगवान देख भी रहे हैं और फिर भगवान सैंक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है, और वो सैंक्शन कैसे करते हैं? भगवान हमारा पूर्व कर्म देखते हैं, पूर्व रजिस्टर खोलते हैं, और खोलने के बाद फिर वो माया को बोलते हैं कि तुम ये मैनिफेस्ट करो, फिर वो हमारे लिए वो सैंक्शन होता है। तो हम जो भी इच्छा करते हैं, अब आपको ये नहीं लग रहा कि नरक जाने की इच्छा कौन करेगा? जैसे स्वर्ग जाने की इच्छा तो कर सकते हैं, और हम भगवान के धाम जाने की इच्छा कर सकते हैं, नरक जाने की इच्छा कौन करेगा? परंतु क्या होता है, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो अज्ञानता में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, फिर वो ऐसे कर्म करते हैं, ऐसा शास्त्र पढ़ते हैं, उनके लिए भी शास्त्र है, ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी परंपरा को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसा संग करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा कर्म करते हैं, ऐसी इच्छाएं करते हैं, ऐसा ऐसी ग्रीड रखते हैं, ऐसा लॉल्यूम रखते हैं कि फिर वो नर्क को ही प्राप्त होते हैं। अपने कर्मों से नर्क को प्राप्त होते हैं, और नर्क को प्राप्त होने के बाद क्या होता है, ये भी भगवान की कृपा होती है। इसमें क्या होता है, नर्क को प्राप्त होते हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप योनियों को लांघते हुए, है ना, और फिर वो मनुष्य योनि में आते हैं। उसके बाद भी मनुष्य की भी 4 लाख योनियां होती हैं। उसके बाद भी कोई एक टाइम पर जब भगवान की कृपा हो या वैष्णवों की कृपा हो, और फिर ऐसा संग मिल जाए, और संग मिलने के बाद भी भक्ति में आना बहुत आसान है। लगता है क्या है, तो कुछ भी नहीं है, घर बैठे बैठे माला ही तो करनी है, परंतु भक्ति में बने रहना उतना ही कठिन है। तो यदि ऐसी कृपा हो तो फिर वो कहीं ऐसे स्टेप क्रॉस करके फिर वो आ पाता है, तब वो ऐसे कर पाता है। ठीक है, और इन सब चीजों का वर्णन जो है भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता के 10.12 श्लोका में भी दिया हुआ है। जबकि अर्जुन ने कहा था कि परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजुम भवम। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही परम पुरुषोत्तम हैं भगवान, आप ही परम धाम हैं, परम शुद्ध हैं, अविनाशी हैं, आप ही आदि पुरुष हैं, अजन्मा है, महात्मा है। और ये सब कौन कह रहा है? ये सब मैं ही नहीं कह रहा हूं, परंतु रेफरेंस भी देते हैं। वो कहते हैं कि नारद जी, असित, देवल, व्यास, ऐसे ऐसे महान ऋषि भी सबको यही कह रहे हैं। भाई हम कहते हैं ना, भाई कौन कह रहे हैं, किसने कहा, तुम्हारी क्यों माने? तो बोले मेरी मत मानो चाहे, पर वो भी सब लोग यही कह रहे हैं। ठीक है,
तो मेरी ना मानो तो क्या। तो ये है, अब आप इसको पढ़िएगा, प्लीज मेक अ रीडिंग ऑफ इट। और अगर आपको कोई भी प्रश्न होता है तो उसको आप लिख लीजिएगा, एंड हम उसको यथा समय उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर भगवान ने कहा है कि वो चबाया हुआ ही चबाता है, यानी कि जो ऑलरेडी च्यूड है उसी को चबाता है, जैसे कि, और उसी में खुश रहते हैं। जैसे कि ऊंट जो है वो अपनी लंबी गर्दन से बबूल के कांटों वाली जो झाड़ होती है उसको चबाता है, उसको चबा करके उसी का खून उसी के मुंह में आता है, और वो खून को पी के बहुत खुश होता है, मतलब वाह बहुत आनंद है, उसी का खून है और उसको पीकर खूब बहुत खुश होता है। इसी प्रकार से हम जब इन बातों को नहीं जानते हैं तब हम क्या करते हैं, हम इस दुखालय अशाश्वत में सोचते हैं हम तो बहुत खुश हैं, तो दुख की क्या बात है, आई एम वेरी हैप्पी, एंड तो क्या हुआ, अगला जन्म मिलेगा फिर मिल जाएगा, और फिर हम कुत्ता बिल्ली चूहा, अरे जो सबका होगा वो हमारा होगा, सब मरेंगे हम भी मरेंगे, जो सबका होगा हम ही, फिर वो ऐसे अज्ञानता वाली मूर्खों वाली बातें करता है, ठीक है। हरे कृष्णा, धन दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद श्री ईशो उपनिषद की जय। हरे